नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, निवारण के लिए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव को किस प्रकार अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने के नियम क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज सूर्य देव को अर्घ देने के बारे में, जल देने के बारे में बात कर रहे हैं। सूर्य देव को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन में सूर्य से लाभ लेने के सरल तरीके क्या हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं। सूर्य को देखते हुए प्रातःकाल जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसको अर्घ देना कहा जाता है। और जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, तो सूर्य के साथ साथ 9 के 9 ग्रह आपके लिए मजबूत हो जाते हैं। नियमित रूप से अगर आप सूर्य देव को अर्घ दें और प्रार्थना करें, तो जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी सूर्य देव को अर्घ दे करके आप सूर्य को तो बेहतर कर ही लेंगे, आप अपने 9 ग्रहों को भी बेहतर कर लेंगे और जीवन की समस्याओं को दूर कर लेंगे। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सफलता के लिए बहुत सारे लोग सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं। इसकी विधि क्या है और नियम क्या हैं? देखिए, नदी में खड़े रहकर हाथों में जल लेकर भी आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, और घर पर लोटे में जल भरकर भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सबसे ज्यादा अच्छा, सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा जब तक सूर्य की रोशनी थोड़ी नर्म रहे, नवोदित रहे सूर्य, तब तक सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जल देने के पहले जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ देगा, जल देगा, उसका स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ देते समय अगर आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे। और घर में अगर आप जल दे रहे हैं, तो लोटे के पात्र से या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना अच्छा होगा। लोटा कोई भी हो सकता है, चांदी का, स्टील का, पीतल का, तांबे का, किसी भी लोटे से आप अर्घ दे सकते हैं। जब आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं, जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, तो किन किन सावधानियों का पालन करेंगे? सुबह जल्दी से जल्दी उगते हुए सूर्य को दें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सुबह जितना जल्दी अर्घ दें उतना फायदा होगा। सूर्य की रोशनी जब तेज हो जाएगी, चुभने लगेगी, तब जल देना बहुत अनुकूल नहीं होता, क्योंकि तब आप जल देके तुरंत भागेंगे, सूर्य के सामने खड़े नहीं होंगे। अर्घ देने के बाद अगर आप किसी मंत्र का जप करते हैं, कोई विशेष मंत्र जपते हैं, स्तुति करते हैं, तो उसका विशेष लाभ होता है।
बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए। नहा करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ दें तो अच्छा होगा। अगर जल चढ़ाते समय इसके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि पाप हो गया, पैरों पे जल पड़ गया। तो वैसे तो देखिए इसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जल का फायदा सर से लेकर आपके कमर तक ज्यादा होता है। उसके बाद जल के छींटे अगर पड़ भी जाते हैं तो वो कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। इससे बचने के लिए आप चाहें तो सामने बाल्टी रख लें, जल ऐसा चढ़ाएं कि बाल्टी में गिरे। जो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं उनको अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। अपने पिता और परिवार का बहुत ध्यान रखें। एक तरफ आप सूर्य को जल देंगे और दूसरी तरफ पिता से संबंध खराब करेंगे तो सूर्य से आपको लाभ नहीं होगा। देखिए, आप कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, कोई विशेष उद्देश्य है आपका, तो आप विशेष तरीके का जल सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाइए। हल्का सा ब्लू पाउडर या ब्लू इंक एक आध बूंद डाल करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य चाहते हैं अच्छा, एनर्जी चाहते हैं, ऊर्जा चाहते हैं, तो रोली या लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, उसमें आप सफलता चाहते हैं, तो जल में लाल गुड़हल का फूल डालिएगा इंटरव्यू वाले दिन और वो जल चढ़ाकर इंटरव्यू के लिए जाइएगा, आपको लाभ होगा। पूर्वजों की, पितरों की शांति चाहते हैं, जीवन में अज्ञात बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो जल में जरा सा तिल और एक चुटकी अक्षत ये डालकर अगर आप जल चढ़ाएं तो पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। जीवन में अगर आप हर तरह का लाभ चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, तो सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करें, आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रशासन में हैं, आप राजनीति में सफलता चाहते हैं, या आप चिकित्सा के, मेडिकल के फील्ड में हैं, तो ऐसे लोगों को सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। सुबह उठकर 10 बजे के पहले सूर्य देव को जल चढ़ाइए। अगर घर से नहीं दिखते हैं सूर्य तो छत पे जाइए, बालकनी में जाइए, सड़क पर जाइए, पार्क में जाइए, लेकिन सूर्य को अर्घ अगर आप निरंतर देंगे तो आपके सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और अगर मजबूरी है, जल नहीं दे सकते, बिल्कुल सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, स्थिति ऐसी नहीं है, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके हाथ जोड़ करके सूर्य देव के 21 नाम बोलिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सूर्य संबंधी जो सफलताएं हैं वो जीवन में अवश्य मिलेंगी।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब सूर्य दिखाई नहीं देता हमारे घर से तो हम पूरब की तरफ चेहरा करके सूर्य देव को जल चढ़ा देते हैं। तो क्या सूरज के न दिखने पर जल चढ़ाने से भी फायदा होता है? देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा तभी होगा जब सूर्य की किरणें जल से होती हुई आपके अंदर प्रवेश करेंगी। अगर आपको सूर्य दिखाई नहीं देते हैं तो जल चढ़ाने से कोई लाभ आपको नहीं होगा, चाहे आप किसी भी दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाएं। अगर आपके घर में सूर्य के दर्शन नहीं होते और आप सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो जल मत चढ़ाइए। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके सूर्य के 21 नाम पढ़िएगा, उससे आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।